नमस्कार दोस्तों, सोचिए अगर आपकी सैलरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो जाए तो हर महीने हाथ में कितना ज्यादा पैसा आएगा। सरकारी कर्मचारियों के बीच 8th पे कमीशन को लेकर काफी उम्मीदें हैं। सैलरी बढ़ने के सपने हैं, बेसिक पे बढ़ने की उम्मीद है और अगर 8th पे कमीशन की रिकमेंडेशंस को 1 जनवरी 2026 से इफेक्टिव माना जाता है तो अरियर्स यानी पिछले समय का बकाया भी मिल सकता है, यानी फायदा ही फायदा नजर आ रहा है। लेकिन असली सवाल है कि फायदा कितना होगा। क्या 18,000 रुपये बेसिक पे बढ़कर 46,000 रुपये से ज्यादा हो सकती है? क्या 44,900 रुपये बेसिक पे वाले कर्मचारी की बेसिक पे 1 लाख रुपये से ऊपर जा सकती है? और क्या 2.50 लाख रुपये बेसिक पे वाले लेवल 18 कर्मचारी की बेसिक पे 6 लाख रुपये से ज्यादा हो सकती है? आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब निकालेंगे और 2.57 फिटमेंट फैक्टर को आधार मानकर लेवल 1 से लेवल 18 तक पूरी कैलकुलेशन समझेंगे। लेकिन सबसे पहले एक जरूरी बात समझ लीजिए कि 8th पे कमीशन का फाइनल फिटमेंट फैक्टर अभी ऑफिशियली तय नहीं हुआ है। हम 2.57 को इसलिए आधार बना रहे हैं क्योंकि 7th पे कमीशन में 2.57 फिटमेंट फैक्टर इस्तेमाल किया गया था, इसलिए एक अनुमान के तौर पर हम मानकर चल रहे हैं कि 8th पे कमीशन में कम से कम 2.57 के आसपास का फिटमेंट फैक्टर तो होना चाहिए। लेकिन यह हमारी एक्सपेक्टेशन और कैलकुलेशन है, गवर्नमेंट की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। अब सबसे पहले समझते हैं कि फिटमेंट फैक्टर होता क्या है। आसान भाषा में कहें तो यह एक मल्टीप्लायर होता है जिसके आधार पर पुराने बेसिक पे को रिवाइज करने की कैलकुलेशन की जाती है। उदाहरण के लिए अगर किसी कर्मचारी की बेसिक पे 18,000 रुपये है और हम 2.57 फिटमेंट फैक्टर मानते हैं तो 18,000 रुपये को 2.57 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 18,000 रुपये 2.57 46,260 रुपये। इस हिसाब से 18,000 रुपये की बेसिक पे 46,260 रुपये हो सकती है। लेकिन ध्यान रखिए, यह फाइनल इन हैंड सैलरी नहीं है, बल्कि केवल बेसिक पे की अनुमानित कैलकुलेशन है। अब शुरू करते हैं लेवल 1 से। लेवल 1 की स्टार्टिंग बेसिक पे 18,000 रुपये है। 18,000 रुपये 2.57 करने पर 46,260 रुपये आता है, यानी अनुमानित बेसिक पे 46,260 रुपये। लेवल 2 की बेसिक पे 19,900 रुपये है। 19,900 रुपये 2.57 51,143 रुपये, यानी लेवल 2 की अनुमानित बेसिक पे 51,143 रुपये। लेवल 3 की बेसिक पे 21,700 रुपये है। 21,700 रुपये 2.57 55,769 रुपये, यानी लेवल 3 की अनुमानित बेसिक पे 55,769 रुपये। लेवल 4 की बेसिक पे 25,500 रुपये है। 25,500 रुपये 2.57 65,535 रुपये, यानी लेवल 4 की अनुमानित बेसिक पे 65,535 रुपये। लेवल 5 की बेसिक पे 29,200 रुपये है। 29,200 रुपये 2.57 75,044 रुपये, यानी लेवल 5 की अनुमानित बेसिक पे 75,044 रुपये। लेवल 6 की बेसिक पे 35,400 रुपये है। 35,400 रुपये 2.57 90,978 रुपये, यानी लेवल 6 की अनुमानित बेसिक पे 90,978 रुपये। अब आते हैं लेवल 7 पर। लेवल 7 की स्टार्टिंग बेसिक पे 44,900 रुपये है। 44,900 रुपये 2.57 1,15,393 रुपये, यानी 2.57 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से लेवल 7 की अनुमानित बेसिक पे 1,15,393 रुपये हो सकती है। लेवल 8 की बेसिक पे 47,600 रुपये है। 47,600 रुपये 2.57 1,22,332 रुपये, यानी लेवल 8 की अनुमानित बेसिक पे 1,22,332 रुपये। लेवल 9 की बेसिक पे 53,100 रुपये है।
53,100 रुपये 2.57 1,36,467 रुपये, यानी लेवल 9 की अनुमानित बेसिक पे 1,36,467 रुपये। अब लेवल 10 की बात करते हैं। लेवल 10 की स्टार्टिंग बेसिक पे 56,100 रुपये है। 56,100 रुपये 2.57 1,44,177 रुपये, यानी लेवल 10 की अनुमानित बेसिक पे 1,44,177 रुपये। ध्यान रखें, यह बेसिक पे है, फाइनल इन हैंड सैलरी नहीं। लेवल 11 की बेसिक पे 67,700 रुपये है। 67,700 रुपये 2.57 1,73,989 रुपये, यानी लेवल 11 की अनुमानित बेसिक पे 1,73,989 रुपये। लेवल 12 की बेसिक पे 78,800 रुपये है। 78,800 रुपये 2.57 2,02,516 रुपये, यानी लेवल 12 की अनुमानित बेसिक पे 2,02,516 रुपये। लेवल 13 की बेसिक पे 1,18,500 रुपये है। 1,18,500 रुपये 2.57 3,04,545 रुपये, यानी लेवल 13 की अनुमानित बेसिक पे 3,04,545 रुपये। लेवल 14 की बेसिक पे 1,44,200 रुपये है। 1,44,200 रुपये 2.57 3,70,594 रुपये, यानी लेवल 14 की अनुमानित बेसिक पे 3,70,594 रुपये। लेवल 15 की बेसिक पे 1,82,200 रुपये है। 1,82,200 रुपये 2.57 4,68,254 रुपये, यानी लेवल 15 की अनुमानित बेसिक पे 4,68,254 रुपये। लेवल 16 की बेसिक पे 2,05,400 रुपये है। 2,05,400 रुपये 2.57 5,27,878 रुपये, यानी लेवल 16 की अनुमानित बेसिक पे 5,27,878 रुपये। लेवल 17 की बेसिक पे 2,25,000 रुपये है। 2,25,000 रुपये 2.57 5,78,250 रुपये, यानी लेवल 17 की अनुमानित बेसिक पे 5,78,250 रुपये। और अब सबसे ऊपर आता है लेवल 18। लेवल 18 की बेसिक पे 2,50,000 रुपये है। 2,50,000 रुपये 2.57 6,42,500 रुपये, यानी अगर केवल 2.57 फिटमेंट फैक्टर को आधार मानकर कैलकुलेशन की जाए तो लेवल 18 की अनुमानित बेसिक पे 6,42,500 रुपये हो सकती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ सबसे जरूरी बात फिर से समझ लीजिए कि 6,42,500 रुपये को 8th पे कमीशन की फाइनल सैलरी बिल्कुल न समझें। यह केवल हाइपोथेटिकल कैलकुलेशन है। अब एक बार लेवल 1 से लेवल 18 तक पूरी कैलकुलेशन को संक्षेप में देख लेते हैं। लेवल 1 46,260 रुपये, लेवल 2 51,143 रुपये, लेवल 3 55,769 रुपये, लेवल 4 65,535 रुपये, लेवल 5 75,044 रुपये, लेवल 6 90,978 रुपये, लेवल 7 1,15,393 रुपये, लेवल 8 1,22,332 रुपये, लेवल 9 1,36,467 रुपये, लेवल 10 1,44,177 रुपये, लेवल 11 1,73,989 रुपये, लेवल 12 2,02,516 रुपये, लेवल 13 3,04,545 रुपये, लेवल 14 3,70,594 रुपये, लेवल 15 4,68,254 रुपये, लेवल 16 5,27,878 रुपये, लेवल 17 5,78,250 रुपये और लेवल 18 6,42,500 रुपये। ये सभी फिगर्स 2.57 को सीधे बेसिक पे से मल्टीप्लाई करके निकाले गए हैं। अब सवाल आता है कि क्या 8th पे कमीशन लागू होने के बाद वास्तव में यही सैलरी मिलेगी? इसका जवाब अभी निश्चित रूप से नहीं दिया जा सकता,
क्योंकि फाइनल फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, पे मैट्रिक्स किस तरह रिवाइज होगी, अलाउंसेस में क्या बदलाव होंगे और सरकार रिकमेंडेशंस को किस रूप में स्वीकार करेगी, इन सभी चीजों का फाइनल सैलरी पर असर पड़ेगा। इसलिए 2.57 के आधार पर निकाली गई यह कैलकुलेशन केवल एक एस्टिमेटेड सिनारियो है। अब बात करते हैं जनवरी 2026 और अरियर्स की। अगर सरकार 8th पे कमीशन को 1 जनवरी 2026 से इफेक्टिव करने का निर्णय लेती है और इम्प्लीमेंटेशन के बीच की अवधि का अरियर्स पेएबल होता है, तो उस अवधि का बकाया बन सकता है। लेकिन अरियर्स मिलेगा या नहीं, कितना मिलेगा और किस डेट से मिलेगा, यह सरकार के फाइनल डिसीजन और इम्प्लीमेंटेशन टर्म्स पर निर्भर करेगा। इसलिए अभी यह कहना सही नहीं होगा कि जनवरी 2026 से पैसा पक्का मिलना शुरू हो जाएगा। सही बात यह है कि अगर इफेक्टिव डेट 1 जनवरी 2026 रखी जाती है और अरियर्स का प्रोविजन होता है, तो उस अवधि का बकाया मिल सकता है। अब एक और जरूरी बात समझिए कि बेसिक पे और इनहैंड सैलरी अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए अगर लेवल 7 की एस्टिमेटेड बेसिक पे 1,15,393 रुपए आती है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि एम्प्लॉय के बैंक अकाउंट में हर महीने 1,15,393 रुपए ही आएगा। सैलरी में बेसिक पे के अलावा HRA, टा और दूसरे एप्लीकेबल अलाउंसेस शामिल हो सकते हैं और NPS कंट्रीब्यूशन, इनकम टैक्स तथा अन्य डिडक्शंस भी हो सकते हैं। इसलिए फाइनल इनहैंड सैलरी जानने के लिए केवल फिटमेंट फैक्टर पर्याप्त नहीं है। अब सवाल यह भी है कि क्या 2.57 से कम फिटमेंट फैक्टर हो सकता है? अभी फाइनल फैक्टर ऑफिशियली तय नहीं है, इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि 2.57 से कम नहीं हो सकता। हम 2.57 को रेफरेंस के रूप में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 7th पे कमीशन में 2.57 फिटमेंट फैक्टर इस्तेमाल हुआ था और इसी वजह से कर्मचारियों को उम्मीद है कि 8th पे कमीशन में भी एक अच्छा फिटमेंट फैक्टर मिलना चाहिए। लेकिन फाइनल डिसीजन के बाद ही पता चलेगा कि एक्चुअल फैक्टर कितना होगा। इसलिए 1.86, 2.00, 2.28, 2.57 और 2.86 जैसे अलग अलग फैक्टर्स पर कैलकुलेशन करना संभव है, लेकिन इन्हें अभी ऑफिशियल फाइनल फैक्टर नहीं माना जाना चाहिए। तो दोस्तों, आज की पूरी वीडियो का निष्कर्ष बहुत आसान है। अगर 2.57 फिटमेंट फैक्टर को केवल हाइपोथेटिकल कैलकुलेशन के रूप में मान लिया जाए, तो लेवल 1 की 18,000 रुपये बेसिक पे 46,260 रुपये हो सकती है, लेवल 7 की 44,900 रुपये बेसिक पे 1,15,393 रुपये हो सकती है, लेवल 10 की 56,100 रुपये बेसिक पे 1,44,177 रुपये हो सकती है और लेवल 18 की 2.50 लाख रुपये बेसिक पे 6,42,500 रुपये हो सकती है। लेकिन एक बार फिर याद रखिए, ये 8th पे कमीशन की फाइनल सैलरी नहीं है और 2.57 भी 8th पे कमीशन का फाइनल ऑफिशियल फिटमेंट फैक्टर नहीं है। हमने इसे इसलिए आधार बनाया है क्योंकि 7th पे कमीशन में 2.57 फिटमेंट फैक्टर इस्तेमाल हुआ था और इसी वजह से एक अनुमान के तौर पर हम मानकर चल रहे हैं कि 8th पे कमीशन में कम से कम इतना या इसके आसपास का फैक्टर मिलना चाहिए। लेकिन असली फायदा कितना होगा, सैलरी कितनी बढ़ेगी, बेसिक पे कितनी होगी, इनहैंड सैलरी कितनी आएगी और जनवरी 2026 से कितना अरियर्स बन सकता है, इन सभी सवालों का फाइनल जवाब सरकार के ऑफिशियल डिसीजन और 8th पे कमीशन की रिकमेंडेशंस लागू होने के बाद ही मिलेगा। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपका पे लेवल कौन सा है और 2.57 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से आपकी बेसिक पे कितनी बनती है। और अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो में हम 1.86, 2.00, 2.28, 2.57 और 2.86 फिटमेंट फैक्टर पर लेवल 1 से लेवल 18 तक पूरी सैलरी कंपैरिजन करें, तो कमेंट में लिखिए फिटमेंट फैक्टर कंपैरिजन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और रक्सन एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी,
8th पे कमीशन, 7th पे कमीशन, डा पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट्स से जुड़ी जानकारी आसान भाषा में मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद।